हेलो दोस्तों, जलपरी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये नाम हम लोगों को कई बार किस्से कहानियों में सुनने को मिलते हैं तथा कई फिल्मों में भी आप लोगों ने जलपरियों को देखा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जलपरी क्या है तथा इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। जलपरी यह शब्द ही आप लोगों के दिमाग में एक ऐसी तस्वीर को लाता होगा जैसे किसी स्त्री का शरीर का आधा भाग इंसान जैसा हो और आधा भाग मछली जैसा। लेकिन मन में यह सवाल हमेशा ही उठता होगा कि क्या वास्तव में जलपरी होती हैं या पहले कभी हुई हैं? क्या वास्तव में जलपरियों का कोई अस्तित्व कभी था? हालांकि जलपरियों के मिलने की अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि शायद इस धरती का जलपरियां भी हिस्सा थी। आइए पौराणिक कथाओं के अनुसार जानते हैं जलपरी के अस्तित्व से जुड़ी रोचक बातें। जलपरी से जुड़ी कथाओं का जिक्र रामायण काल में भी किया गया है, जहां रावण की बेटी थी जिसका नाम था स्वर्णमचा। स्वर्णमचा के शरीर का आधा भाग स्त्री का और आधा भाग मछली जैसा था। स्वर्णमचा को लेकर कथा है कि जब महाबली हनुमान जी द्वारा लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था, तो वो पानी में रहकर उन पत्थरों को हटाने का प्रयास कर रही थी और बहुत ही ज्यादा बाधाएं भी उत्पन्न कर रही थी। इतना ही नहीं, वो वानर सेना को भी परेशान करती थी। महाभारत इस ग्रंथ में मत्स्यगंधा का जिक्र हुआ है, जिनका विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुआ था। इन्हीं के पुत्र थे महर्षि वेदव्यास। इनके जन्म के विषय में भी कथा मिलती है कि इनका जन्म एक मत्स्य कन्या से हुआ था। महाभारत की कथा को लेकर एक बात ये भी है कि महाभारत में अर्जुन की एक पत्नी उलूपी थी, जिसका उल्लेख जलपरी के रूप में किया जाता है। भारत में ही नहीं वरन एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ देशों में भी जलपरियों की कहानी, किस्से आदि के कई पात्र मिलते हैं। यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन को लेकर भी ये माना जाता है कि मरने के बाद सिकंदर की बहन ने एक जलपरी का रूप धारण कर लिया था और आते जाते नाविकों से वह अपने भाई सिकंदर के बारे में पूछती थी कि क्या उसका भाई सिकंदर जिंदा है। तो इस बारे में ये कहा जाता है कि जो भी नाविक यदि यह जवाब देते थे कि हाँ उसका भाई सिकंदर जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है, तो वह पानी के वेग को शांत करके जाने देती थी। और यदि कोई नाविक दूसरा जवाब यानी कि सिकंदर मर गया है ऐसा जवाब देता था, तो वह समुद्र में तूफान लाकर उसके जहाज को डुबा देती थी। अंग्रेजी भाषा में जलपरी को मरमेड कहते हैं। मरमेड यह शब्द फ्रेंच शब्द से बना है। मर जिसका अर्थ होता है सागर और मेड जिसका अर्थ होता है स्त्री या युवा। हालांकि कुछ फिल्मों में इन जलपरियों को पुरुष रूप यानी जलमानव के रूप में भी दिखाया जाता है, लेकिन सभी दंत कथाओं के अनुसार जलपरियां केवल स्त्रियां ही होती हैं। जलपरी के अस्तित्व को विज्ञान भी नहीं ठुकराता है। जलपरी को लेकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य के विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने के लिए भी अपने अंगों को विकसित कर लिया हो और उन मनुष्य के विकसित का यह रूप जलपरी के रूप में सामने आया हो। हालांकि आज के समय में धरती पर जलपरियों को देखना बहुत ही मुश्किल है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।